राधे राधे फ्रेंड्स, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार 2026 में चंद्र ग्रहण लग रही है 3 मार्च को, और 4 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो घर के मंदिर में पूजा कैसे करेंगे तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में भगवान का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का आप जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 4 मार्च को सुबह में मॉर्निंग में जब आप पूजा कीजिएगा तो सबसे पहले घर के मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगी। तो अगर आप रात्रि में, तो जैसे आप घर के मंदिर की साफ़ सफाई नहीं कर पाइएगा तो आप सुबह में आप जो है ना, घर के मंदिर के पहले, सबसे पहले घर के मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। मंदिर में जो आसन बिछा रहेगा, कपड़े का आसन, उसे उठाकर दूसरा साफ़ सुथरा आप आसन बिछा दीजिएगा, आसन चेंज कर दीजिएगा। और जितने भगवान जी हैं सब तस्वीर में, सभी भगवान जी के तस्वीर को पोंछ लीजिएगा, पोंछ कर विराजित कर लीजिएगा। और जो धातु से बने हुए भगवान जी हैं जिस पर आप जल चढ़ाते हैं, तो सभी भगवान जी को अच्छे से जल से स्नान करा लीजिएगा। आपके घर में जो भी भगवान जी है, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, शिवलिंग हो, सब पर जल चढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, ये वीडियो मैं आप पहले बना रही हूँ, इसलिए से मैं इसमें अभी आसन चेंज नहीं की हूँ। तो वीडियो हम पहले बनाते हैं आप सबके लिए। तो उस दिन जो है ना, आसन चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे कि भगवान पर चुनरी वगैरह चढ़ा रखे हैं तो वो सब उठाकर आप धो लीजिएगा। धोकर फिर से उसके बाद चढ़ाइएगा, या नया चुनरी हो, त्यौहार है तो नया चुनरी चढ़ा लीजिएगा, या फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो घर के मंदिर का पहले साफ़ सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना पूजा शुरू कीजिएगा। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले देखिए जल चढ़ाना है। सभी तस्वीर पर जितना भगवान जी है, तस्वीर में, फ़ोटो में, सब पर जल के छींटे देकर बाहर स्नान करा लीजिएगा। और स्नान करके पूजा सुबह में शुरू कीजिएगा। और जो पूजा वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, और जल का छिड़काव पूरे घर में कर लीजिएगा। इसलिए कि एक दिन पहले चंद्र ग्रहण था, तो इसीलिए से पूरे घर में जल का छिड़काव कर लीजिएगा। और उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, पूजा में हल्दी चढ़ाइएगा, गुलाल से तिलक कर लीजिएगा सभी भगवान जी को। इसलिए कि होली का त्यौहार है तो गुलाल चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और घर में जो भी पकवान वगैरह आप बनाइएगा मीठा में, जैसे गुजिया हो गया, मालपुआ हो गया, तो जो भी आपके यहाँ बनता हो, हर जगह देखिए कुछ अलग अलग बनता है, तो आपके यहाँ जो भी चीज़ मीठा में बनता हो तो सबसे पहले आप जो है ना घर के मंदिर में चढ़ाइएगा, ठीक है। और अगर जैसे कि नहीं बना पाएँ तो आप ऐसे स्थिति में लड्डू पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं पूजा में, ठीक है। ऐसे तो त्यौहार के में देखिए सभी के घर में तो कुछ ना कुछ बनता ही है मीठा में। तो मीठा में बनाइएगा तो सबसे पहले घर के मंदिर में चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और गणेश जी की भी पूजा कर लीजिएगा, सभी भगवान जी को गुलाल लगा लीजिएगा। जितनी माता है, मतलब माता, देवी माता, भगवान जी, सबको गुलाल लगाना है। माता को सिंदूर भी लगाना है। तो सभी भगवान जी के सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजन कर लीजिएगा। अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए तुलसी पूजन भी कर लीजिएगा। तुलसी में भी आपको गुलाल चढ़ाना है। मीठा में जो भी पकवान वगैरह बनाइएगा वो भी आप तुलसी में चढ़ाइएगा, भोग लगाइएगा। कोई बर्तन में कर कर भोग लगाइएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट तुलसी में जल के पास नहीं चढ़ाइएगा, उससे जो है ना तुलसी का पौधा जो रहता है वो खराब होने लग जाता है मीठा से। इसीलिए से किसी बर्तन में करके आपको चढ़ाना है। सूर्य भगवान जी को भी जल चढ़ाइएगा। इसलिए कि त्यौहार है, सभी देवी देवता को आसरा रहता है, तो इसीलिए से सभी भगवान जी का पूजन कीजिएगा। आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर पूजा कर लीजिएगा, वहाँ भी आप प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। इसलिए कि त्यौहार के दिन में जो पूजा पाठ करते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। डेली पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, लेकिन जो त्यौहार पड़ती है ना, त्यौहार पर जो है ना खास पूजा होती है। जैसे कि जो भी त्यौहार रहा, होली का त्यौहार है तो मीठा में जो बनेगा, गुजिया, मालपुआ, वो सब चढ़ाना है, गुलाल चढ़ाना है। तो बस यही सब चीज़ होता है। दीपावली में दिया जलता है, होली में गुलाल चढ़ाया जाता है।
उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं तो भोग समर्पित एक ही जगह करेंगे, इसलिए कि भगवान जी के घर के जो मंदिर में हम भोग लगाते हैं तो एक जगह हम भोग लगा लेते हैं और मन ही मन सभी भगवान जी का ध्यान कर लेते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। तो इसीलिए से एक प्लेट में करके चढ़ा देंगे सभी भगवान जी को। आप अगर अलग अलग चढ़ाना चाहते हैं सभी भगवान जी को तो अलग अलग चढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक प्लेट में करके एक ही जगह पर भी आप रख कर चढ़ा सकते हैं। पूजा में कुछ दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ाइएगा। होली वाला पूजन, होली के दिन जो पूजा कीजिएगा घर के मंदिर में, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में आप उस दक्षिणा को दान कर दीजिएगा, किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप जो भी मतलब कथा की पुस्तक पढ़ते होंगे, जैसे डेली कुछ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो जिस चीज़ का भी आप पाठ करते हैं तो जरूर से कर लीजिएगा। इसलिए कि त्यौहार पर जो है ना पूरा परिवार के लिए पूजा किया जाता है, पूरा परिवार की खुशी के लिए पूजा किया जाता है, घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा किया जाता है। तो पाठ कर लीजिएगा, जिस चीज़ का भी आप पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं नाम जाप कीजिएगा। उसके बाद आरती कर लेंगे, तो आरती कपूर से भी कर सकते हैं या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। और पूजा में जो पहले दीपक प्रज्वलित किए हैं उसे नहीं उठाएंगे, अलग से एक और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे, प्रेम पूर्वक सभी भगवान जी की आरती कर लेंगे। और आरती आप जो है ना जिस भगवान को आप गाना चाहते हैं, जैसे आप ओम जय जगदीश भी गा सकते हैं, या फिर कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तो इस प्रकार से भी आप आरती गा सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से। आरती करने के बाद चारों दिशा में इस तरह गोल जरूर घूमिएगा, 3 बार घुमा जाता है। तो इस तरह जो है ना चारों दिशा में आरती हो जाती है। तो इसीलिए से घर के मंदिर में जब भी पूजा कीजिए तो जिस जगह पर खड़ा होकर आरती कीजिएगा उसी जगह पर खड़े होकर कम से कम 3 बार घूम जाइएगा। 5 बार भी घूम सकते हैं आप, कम से कम तो 3 बार घूमना ही चाहिए, तो 3 बार घूम जाइएगा। उसके बाद आरती करने के बाद क्षमा याचना करेंगे, प्रभु पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद फिर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ा लेंगे। उसके बाद तुलसी पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो पूजा हमारा इस तरह से संपन्न होता है। पूजा के बाद प्रसाद जो है ना 10-15 मिनट के बाद उठाइएगा, तुरंत प्रसाद नहीं उठाया जाता है। जब तक दिया जलेगा जलने दीजिएगा। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, या फिर आप जब इतना मतलब घी दीजिएगा दीपक में कि जब तक आपका पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा हमारी वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पर कृपा बनी रहे प्रभु की।